हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और क्वेश्चन रेक्टेंगुलर बीम का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, ड्रॉ द एल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम विद द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो इसमें क्लियर स्पैन दिया हुआ है 4 मीटर। इस क्वेश्चन में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम का हमें बनाना है। ठीक है, तो क्लियर स्पैन हमारा कितना है 4 मीटर शुद्ध माप। बियरिंग ऑन वॉल, मतलब वॉल पर बियरिंग कितना है हमारा, बीम वॉल पर कितना है 300 mm, मतलब 300 mm। ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, मतलब बीम की डेप्थ कितनी है 550 mm। उसके बाद विड्थ ऑफ बीम कितनी है 300 mm। मेन बार जो है, मतलब टेंशन जोन में जो हम प्रोवाइड करते हैं बार, उसे हम कहते हैं मेन बार। ठीक है, मेन बार कितना है हमारा 5 टू, मतलब 5 नंबर है 16 mm डाया का, जिसमें से 2 बार हमने बेंट किया है L/7 डिस्टेंस पर। कहाँ से, सेंटर ऑफ सपोर्ट से। ठीक है, उसके बाद इसमें स्टीरअप्स हमने कितने का दिया है 8 mm डाया का, और 2 स्टीरअप्स के बीच की स्पेसिंग कितनी है 200 mm सेंटर टू सेंटर। उसके बाद विड्थ ऑफ वॉल हमारा कितना है 400 mm। एंकर बार हमने कितना प्रोवाइड किया, एंकर बार हम कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखो एंकर बार एक मेन बार की तरह ही होता है ये भी, बट जिसको हम कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करते हैं जिस बार को, उस बार को हम एंकर बार कहते हैं। ठीक है, और जो टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं उसे हम मेन बार कहते हैं। ठीक, तो ये बात हमेशा याद रखना कि कंप्रेशन जोन में जिस बार को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कह रहे हैं हम एंकर बार, और जिसको टेंशन जोन में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं मेन बार। होती दोनों मेन बार ही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार इन दोनों से अलग होती है। ओके, अगर आप लोगों को इसके बारे में अगर कंफ्यूजन होगा अभी भी एंकर बार, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार में, तो आप बता दीजिएगा, हम उस पर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर स्पैन बनाएंगे। ठीक है, बट उससे पहले हम स्केल एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हम कितना स्केल एज्यूम करते हैं, स्केल हम एज्यूम कर लेंगे 1:, स्केल 1:20 का हम स्केल ले लेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमने स्केल ले लिया। अब इसके बाद हम ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लेंगे क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन हमारा कितना है 4 मीटर। 4 मीटर को अगर हम चेंज करें तो कितना आएगा सेंटीमीटर में 400 सेंटीमीटर। ओके, इसको स्केल पे अब ले आएंगे 20 से डिवाइड करके, तो हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर। मतलब क्लियर स्पैन हमारा कितने का होगा 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब हम 20 सेंटीमीटर की यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने 20 सेंटीमीटर का क्लियर स्पैन बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम वॉल यहाँ से बना लेंगे। आप सभी को पता है क्लियर स्पैन वॉल के एंड से दूसरे एंड के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ओके, तो अब हम विड्थ ऑफ वॉल बनाएंगे। ठीक है, तो विड्थ ऑफ वॉल हमारा कितना गिवन है, विड्थ ऑफ वॉल हमारा 400 mm गिवन है, मीन्स 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर को स्केल पे लाएंगे तो हमारा कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। हम 2 सेंटीमीटर की वॉल इस साइड और इस साइड बना लेंगे। ओके, तो ये हमने 2 सेंटीमीटर का वॉल बना लिया। ठीक है,
ओके, अब हम देखेंगे कि वॉल की बियरिंग कितना गिवन है हमको। तो वॉल पर बियरिंग कितना है 300 mm, मतलब 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को स्केल पे अगर चेंज करें हम तो ये आएगा 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम यहाँ से 1.5 मार्क कर लेंगे इस साइड। तो हम यहाँ से 1.5 इसको फॉरवर्ड कर देंगे और आगे। ओके, तो ये हमारा बियरिंग ऑन वॉल बन गया। ठीक है, दोनों साइड हम बियरिंग प्रोवाइड कर देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डेप्थ ऑफ वॉल कितना, डेप्थ ऑफ बीम कितना गिवन है हमको। तो डेप्थ ऑफ बीम हमारा कितना है 550 mm, दैट मीन 55 सेंटीमीटर। इसको स्केल पे ले आएंगे तो हम आएगा हमारा 2.75 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से 2.75 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा 2.75 कुछ यहाँ पर आएगा, तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डेप्थ हो गया। उसी तरह हम इस साइड से भी 2.75 ले लेंगे और ऐसे मार्क कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद इनको हम मिला देंगे इससे। तो ये हमारा बीम बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हम रीइंफोर्समेंट देखेंगे। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट हमारा टेंशन जोन में कितना है 5। ठीक है, और हम यहां पर कवर ले रहे हैं 25 mm क्लियर कवर और एंड कवर कितना ले 40 mm एज्यूम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओके, तो हम ये कवर यहाँ लेकर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो 25 mm का कवर है हमारा, तो 25 को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। अब इस 2.5 सेंटीमीटर को स्केल पे ले आएंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 0.125 सेंटीमीटर। mm में लाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आएगा 1.25 सेंटीमीटर। इतने का हम कवर छोड़कर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये हम टेंशन जोन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कवर हमने 1.25 mm का ले लिया है। अब यहाँ पर हम 40 mm के कवर के साथ इधर हम हुक प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और इस साइड भी हम 40 mm का एंड कवर लेकर हुक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, और इसी तरह हम अब एंकर बार प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, एंकर बार भी हम कितना mm का कवर लेकर प्रोवाइड करेंगे 1.25 mm का कवर लेकर हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो ये हमने एंकर बार प्रोवाइड कर दिया 1.25 mm का कवर लेकर और एंड कवर 40 mm का। ठीक है, और ये हुक हमने प्रोवाइड कर दिया। अब इसका वॉल का सिंबल बताया था कि यहाँ पर हम हैचिंग करते हैं। ठीक है, मैंने असाइनमेंट दिया था, उसमें बहुत लोगों ने वॉल की हैचिंग गलत तरीके से बनाया था। मैंने बताया था कि इनके बीच में देखो पहले ये लाइन, ठीक है, और जस्ट इसके बाद इनके बीच में 1 mm का गैप होगा। ठीक है, और उसके बाद इनके बाद जो दूसरा बनेगा हमारा, उनमें कितना गैप होगा हमारा 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हमारा जो होगा वो कितना होगा, देखो इनमें और इनमें ये वाली लाइन और ये लाइन, इनके बीच में 1 mm का गैप और इनके बीच का 1 सेंटीमीटर गैप होगा। और ये कितने पे एंगल होंगे,
इनके बीच में एंगल होगा 45 का। ठीक है, ये जो एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल से बनाएंगे ये कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हम इसकी वॉल की हैचिंग बना लेते हैं। तो ये हमारा वॉल बन गया। ठीक है, तो अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, मतलब नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्लियर स्पैन कितना है हमारा, ये हो गया हमारा क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन हमारा कितना है 4 मीटर। ओके, और विड्थ ऑफ वॉल कितना हमारा 400 mm। ठीक है, उसके बाद बियरिंग ऑफ वॉल कितना है हमारा, बियरिंग ऑन वॉल, बियरिंग ऑन वॉल हमारा कितना है 300 mm। ठीक है, उसी तरह इस साइड में बियरिंग ऑफ वॉल हमारा कितना है 300 mm। ओके, और डेप्थ ऑफ बीम हमारा कितना है, डेप्थ ऑफ बीम ये हमारा है 550 mm। ओके, देखो इसमें बोला है, ये देखो उससे पहले ये हमारा क्या है मेन बार। ठीक है, मेन बार ये हमारा क्या है मेन बार। मेन बार हमारा कितना है 5 नंबर 16 mm डाया। तो 16 mm। ठीक है, मेन बार जो हमारा है वो कितना है 5 नंबर 16 mm डाया का। ठीक है, तो अब हमको पता है इनमें से 2 बार को हमने बेंड किया है। ठीक है, तो कितने पर L/7 डिस्टेंस पर, तो L हमारा क्या है यहाँ पर L इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, तो आप सभी को पता है इफेक्टिव स्पैन हम कैसे लेते हैं, क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ 2 टाइम्स बियरिंग। ठीक है, तो क्लियर स्पैन हमारा कितना हो गया 4 मीटर प्लस हाफ ऑफ 2 टाइम्स बियरिंग 0.3। तो ये हमारा कितना आ गया L 4.3 मीटर। ओके, तो इसमें बोला L/7, तो L/7 4.3 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना है हमारा 0.61 मतलब 0.62 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में हम चेंज कर लेंगे, तो ये आ गया हमारा 62 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 62 को स्केल पे हम ले आएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बियरिंग का हाफ हमारा कितना पर आएगा, ये हमारा कितना था 1.5, तो 1.5 का आधा कितना होता है हमारा 0.75। ठीक है, तो यहां से हम 0.75 पर मार्क कर लेंगे, तो 0.75 हमारा कहां पर आएगा यहां पर। ठीक है, उसी तरह हम इस साइड भी मार्क कर लेंगे।
ठीक है, तो ये हमारा यहां से और ये वाला इधर से। ठीक है, यहां से हमको कितना लेना है, 3.1 मीटर। ठीक है, तो यहां से 3.1 हमारा कहां पर आएगा, यहां पर। ओके, और इधर कितना आएगा 3.1 यहां पर। ठीक है, तो मैंने बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर्स में कि हम ये बैंड कितने पर करते हैं, 45 पर। ठीक है, ये बैंड होता है 45 पर, 60 पर और 90 पर, बट हम यहां पर कितने पे कर रहे हैं, 45 पर। ठीक है, आप सभी प्रोटेक्टर से इसको बनाना। ठीक है, एंगल सही से देखकर 45 डिग्री पर आप सभी लोग बनाइएगा प्रोटेक्टर की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारा 45 डिग्री पर बेंड हो गया। तो ये L/7 डिस्टेंस पर हमारा बेंड हुआ है। तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी है, 3.1 मीटर। ठीक है, इधर भी कितना है हमारा, 3.1 मीटर, सॉरी 3.1 नहीं है, 3.1 नहीं, 0.62 है ना, 0.62 मीटर। और ये भी कितना है, 0.62 मीटर। ये तो हमने 3.1 सेंटीमीटर स्केल निकाला था ना, तो ये 0.62 मीटर हमारा है। ठीक है, इसके बाद हम स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। स्टीरअप्स कितने की हमारी, 8 mm का डाया है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें कि देखो हमको स्टीरअप्स कितना यूज करना है, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टीरअप मतलब हमको लगाना है, ये देखने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर तुमको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना होगा, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि बार बेंडिंग शेड्यूल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर बार बेंडिंग शेड्यूल हमको बनाना होगा तो हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टीरअप पता होना जरूरी होता है। बट अगर बार बेंडिंग शेड्यूल हमको नहीं निकालना हो, तो सिर्फ अगर बीम हमको बना के दिखाना हो, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन, तब हम नंबर ऑफ स्टीरअप्स का कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, तो उसके केस में हम क्या करते हैं, स्पेसिंग देख लेते हैं और उसी हिसाब से हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेंटर पे प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद स्पेसिंग के हिसाब से उतने उतने गैप पर स्टीरअप्स को हम प्रोवाइड करते जाते हैं। ठीक, और अगर हमें बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना होता है तो हम नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालना पड़ता है हमें। तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल लेंथ ऑफ बीम। टोटल लेंथ ऑफ बीम हमारा कितना है, 4 मीटर। तो क्लियर स्पैन हो गया, 0.3 और 0.3 टोटल कितना हुआ, 0.6। ठीक है, तो हम 4.6 मीटर, तो हमारा ये आ गया बीम की लेंथ। ठीक है, ये हमारा मीटर में है। तो अब हम इसको mm में बना लेंगे। तो mm बना लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया 4600। अब दो स्टीरअप्स के बीच भी स्पेसिंग कितना गिवन है हमको, 200 mm। इसको 200 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पूरे इसमें कितना आ गया हमारा नंबर ऑफ स्टीरअप्स, 23। ठीक है, तो ये 4.6 मीटर था नंबर ऑफ स्टीरअप्स। ठीक है, तो इसको हमने स्केल mm में चेंज किया, तो ये आ गया 4600 और 200 mm हमारा ये है, दो स्टीरअप्स के बीच की स्पेसिंग 200 mm।
ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पे माना गया 23 नंबर। ठीक है, तो मतलब स्टीरअप्स जो इसमें हम प्रोवाइड करेंगे वो कितने प्रोवाइड करेंगे 23, और दो स्टीरअप्स के बीच की स्पेसिंग कितनी होगी 200 mm। ठीक है, तो 200 mm को हम स्केल पे डिवाइड करेंगे, सॉरी स्केल पे ले आएंगे अगर, तो 200 mm मतलब 20 सेंटीमीटर, स्केल पे ले आए तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर पे हम इसको स्टीरअप्स प्रोवाइड कर देंगे। कितने 23 नंबर। तो यहाँ हम स्टीरअप्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे स्टीरअप्स कितने हैं तो 23। ठीक है, तो 22 23 इस हिसाब से हम प्रोवाइड कर देंगे ड्राइंग बनाने में। ठीक है, ओके, तो ये हमने स्टीरअप्स प्रोवाइड कर दी। अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा क्लियर कवर है। ठीक है, ये कितना हमारा 25 mm क्या है, क्लियर कवर। उसके बाद ये हमारा क्या है, एंड कवर। ये हमने कितना लिया 40 mm। ठीक है, उसके बाद ये हमारी कौन सी बार है, एंकर बार। एंकर बार, एंकर बार हमको कितना प्रोवाइड किया इसमें 3 नंबर 14 mm डाया का। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है, स्टीरअप्स। ठीक है, स्टीरअप्स कितने का है हमारा 8 mm डाया का। ओके, इन दो स्टीरअप्स के बीच की स्पेसिंग कितना है हमारी 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और ये हमारी क्या है, बेंट अप बार। कितने पे हमने प्रोवाइड किया 45 डिग्री पर। ये क्या है हमारा बेंट अप बार। ठीक है, ओके, तो इस तरह हमारा ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कंप्लीट होता है। तो ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया, जिसमें हमारी वॉल कितनी है 400 mm, बियरिंग कितना है 300 mm। ठीक है, और इसमें हमने, और डेप्थ ऑफ बीम कितना है हमारा 550 mm, और क्लियर स्पैन हमारा कितना 4 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं यहाँ पर मेन बार। ठीक है, वो कितना हमारा 5 नंबर 16 mm डाया का, 25 mm का क्लियर कवर लेते हुए। ठीक है, और एंड्स में हम 40 mm का कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ऊपर कंप्रेशन जोन में एंकर बार प्रोवाइड किया है, वो कितना है 3 नंबर्स 14 mm डाया का। और क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो मेन बार है यहाँ पर कितनी बार है 5, इनमें से हमने 2 को बेंट अप कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर माना कि 45 डिग्री पे हमने इसको बेंट किया है। ठीक है, तो 45 पे बेंट कर देंगे हम 2 मेन बार को। उसके बाद हम यहाँ पर स्टीरअप्स प्रोवाइड कर देंगे। स्टीरअप्स हमारा कितना है 8 mm डाया का, और उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है 200 mm सेंटर टू सेंटर।
ओके, तो और ये बेंट अप बार कितने पर बेंट किया गया? L/7 पर। तो L हमारा क्या होता है? इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन हमने निकाला 4.3 मीटर आया। ठीक है, तो इसको स्केल पे ले आएंगे हम, तो ये हमारा आ गया 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, L तो ये हमारा आ गया L/7, अगर हम करेंगे तो ये हमारा आ गया 0.62 मीटर L/7। उसके बाद स्केल पे ले आने के बाद 3.1 सेंटीमीटर, तो ये हमारा कितना है? 0.62 मीटर। तो ये हमारा बन गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और अब से ध्यान रखना कि इनके बीच में 1 mm का और इनके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होता है, और इनके जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा वो कितना होगा हमारा? 45 डिग्री। हमेशा वॉल का जब भी बनाना तो इसी तरह बनाना। ओके, तो अब हम इसके बाद इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसका क्रॉस सेक्शन भी हमको बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्रॉस सेक्शन गिवन नहीं है कि कहाँ बनाना है, तो हम 2 जगह इसका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, माना कि हमने पहला क्रॉस सेक्शन कट किया यहां पर सपोर्ट के नियर। ठीक है, तो हमने कहां पर कट किया? यहां पर। ये हमने सेक्शन माना। ठीक है, तो हम अब देख रहे हैं इधर से, ये इधर से भी देख सकते हो। ठीक है, चलो हम इधर से देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इधर से ही देखा था। ओके, तो हम इधर से देख रहे हैं, और एक हम मान लेते हैं इसके सेंटर में, यहां पर। इसको भी हम इधर से देखेंगे। ओके, तो अब हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। तो क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए हम यहां पर एक नया स्केल एज्यूम करेंगे। ठीक है, स्केल हम कितना लेंगे अब? 1:10। ओके, हमने कितना स्केल लिया? 1:10 मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, आप सेम स्केल भी एज्यूम कर सकते हैं, बट उसमें क्या है, ड्राइंग थोड़ी छोटी बनेगी, इसलिए समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हम यहाँ पर स्केल एक दूसरा एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम देखेंगे हमारा विड्थ ऑफ बीम कितना गिवन है। तो विड्थ ऑफ बीम हमारा है 30 सेंटीमीटर, मतलब 300 mm गिवन है। 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को स्केल पे ले आएंगे तो हमारा कितना आएगा? विड्थ 3। और डेप्थ हमको कितना गिवन है? 550 mm, मतलब 55 सेंटीमीटर। इसको स्केल पे ले आएंगे तो हमारा कितना आएगा? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम डेप्थ 5.5 सेंटीमीटर और विड्थ 3 मान लेकर हम डेप्थ और विड्थ बना लेंगे। ठीक है, तो हमने क्रॉस सेक्शन बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें प्रोवाइड करेंगे रीइंफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट मतलब स्टीरअप्स पहले हम बना लेंगे। ठीक है, तो स्टीरअप्स के लिए हमने स्पेसिंग कितना रखा है? 25 mm। ठीक है, तो 25 mm की स्पेसिंग लेकर हम स्टीरअप्स यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 25 mm मतलब 2.5 सेंटीमीटर। इसको स्केल पे ले आएंगे हम, तो ये आ गया 0.25 सेंटीमीटर, और mm में आ गया हमारा 2.5 mm। ठीक है, तो 2.5 mm का हम यहाँ पर कवर प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमने स्टीरअप्स प्रोवाइड कर दी। तो अब इसके बाद हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये वाला जो सेक्शन हमने माना सेंटर पे माना है। ठीक है, जो हमारा बीबी सेक्शन था। ओके, ये हमारा बीबी सेक्शन, और ये हमारा ए वाला जो सेक्शन था वो है एंड टू द सपोर्ट पर। ठीक है, नियर टू द सपोर्ट, और ये सेंटर पर है। तो सेंटर पर कितना हमको गिवन था? देखो, सेंटर पर मतलब यहां पर बीबी सेक्शन में, यहां पर कितनी में रीइंफोर्समेंट है? 5 नंबर, और यहां पर कितनी है? 3 नंबर, मतलब 5 नंबर टेंशन जोन में और 3 नंबर यहां पर
प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 यहाँ पर और 3 यहाँ पर हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम किनारों पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक। उसके बाद एक हम सेंटर पर प्रोवाइड कर देंगे और इनके सेंटर में एक यहाँ पर और एक यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारी 5 रीइंफोर्समेंट टेंशन जोन में प्रोवाइड कर दिया हमने। उसके बाद हम 3 रीइंफोर्समेंट 3 बार हम एंकर बार हम प्रोवाइड करेंगे कंप्रेशन जोन में। तो सबसे पहले किनारे पर हम कर देंगे, उसके बाद एक सेंटर पे हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड हो गया। अब हम आएंगे ए सेक्शन पर, ठीक है, मतलब जो नियर टू द सपोर्ट पर है। तो यहां पर अब क्या होता है, यहां के बाद बेंड हो जाती है हमारी 2 बार, ठीक है। तो 2 बार बेंड हो गई तो मतलब यहां बची कितनी 3 और यहां पर कितनी हो गई 5। तो क्रॉस सेक्शन में देखो कैसे दिखेगा, ये थी 5 बार। अब इनमें से यहां पर बची कितनी 3, ठीक है। तो 1 2 और ये 3, ओके। और एंकर बार में पहले कितनी थी 3 बार, ठीक है, 1 बार और ये 2 और ये 3। कंप्रेशन जोन में 3 बार थी हमारी ये एंकर बार, 1 2 3। और यहां से जो 2 हमारे बार थे ये दोनों ये बेंट होके ऊपर चले गए, ठीक है। तो यहां पर 2 बार हमने यहां पर प्रोवाइड कर दी, ओके। अब हम इसका नेमिंग कर लेते हैं तो उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखो ये हमारा कितने का है 5 नंबर, ठीक है। कितने का है 16 mm डाया, ओके। और ये हमारा कितना है 3 नंबर 14 mm डाया, ओके। और इनके बीच की ये क्लियर कवर कितना है हमारा 25 mm, ओके। और ये स्टीरअप हमारा कौन सा है 2 लेग्ड, ठीक है, 2 लेग्ड स्टीरअप कितने का 8 mm डाया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेंटर पर। अब यहां पर आएंगे तो ये हमारी 3 बार है, कौन कौन सी इनमें की 3, ठीक है। तो ये क्या है कितना 5 नंबर 16 mm डाया, कौन सी है मेन बार, ठीक है। और ये हमारी इनमें से देखो अब ये दोनों जो है हमारा, ठीक है, ये दोनों ये हमारी कितनी है 5 नंबर 16 mm डाया का। और ये तीनों जो हमारे वो कौन से हैं 3 नंबर 14 mm डाया का, ओके। ये दोनों जो यहां से हमने ऊपर बेंट किया था वो है, उनका क्रॉस सेक्शन यहां पर हमको दिख रहा है यहां से कट करने पर इनका, ठीक है। और इनके बीच का कवर कितना हमारा 25 mm, ठीक है। और ये स्टीरअप हमारा कितना है, ये भी हमारा कौन सा 2 लेग्ड स्टीरअप कितने का 8 mm डाया, ओके। तो ये हमारा कहां पर हो गया सेंटर पर, और ये कहां गया नियर टू सपोर्ट, ओके। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन बन गया। तो उम्मीद करते हैं आज का जो लेक्चर है, जो रेक्टेंगुलर बीम का हमने क्वेश्चन बताया वो आपको समझ में आया होगा।
और अगर फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है, कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए क्वेश्चन के साथ। ओके।